HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस आजकल एक हॉट डिस्कशन है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल हसीब दानिश। मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूं और मुझसे रब्ता करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। चाइना के एक शुमाली सूबे में कुछ हफ्ते पहले ये एक वायरस डिस्कवर किया है जिसकी अलामात तकरीबन कोविड से मिलती जुलती हैं। इनको फ्लू लाइक सिम्टम्स भी कहते हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जोड़ों में दर्द और इसके साथ साथ आपके सांस फूलना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको इसमें हो जाते हैं। तकरीबन ये जो चाइना से डाटा लिया गया है उसके मुताबिक इस मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जैसे जैसे ये सर्दियों का मौसम आगे बढ़ेगा इनकी तादाद में मज़ीद इजाफे का ख़तरा है। करीबी मुल्क ताइवान, हांगकांग वो भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। तो ये तकरीबन 5 साल के बाद कोविड-19 की तरह का एक वायरस दोबारा एक फिजा में, चाइना की फिजा में मिला है। दिस इज ऑल्सो अ वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। ना सिर्फ जैसे पहले लोग जंग के लिए हथियार इस्तेमाल करते थे या अपनी आर्मर को बेहतर बनाते थे, आजकल ये एक बायोवार है। तो चाइना पता नहीं अपने पास वायरस बनाता रहता है या कहाँ से ये चाइना में ही क्यों नमूदार होते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इससे बचने के लिए अभी तक वैक्सीन कोई वजूद में नहीं आई। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज़ को और हम इसके सिम्टम्स को देख रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं। अभी तक कोई खतर ख्वाह इसका इलाज या कोई वैक्सीन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। चाइना में ये भी देखा गया है कि ज़्यादा 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये वायरस ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर जो लोग एजड हैं 60 से ऊपर या जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कम है, कोमॉर्बिडिटीज़ जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, तो इन लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये एक मिस्टीरियस सा वायरस है जिसकी अलामात में सांस फूलना या नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये कॉमन सी सिम्टम्स होती हैं, लेकिन इसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है। इसकी वैक्सीन अभी बनाई नहीं गई। तो उम्मीद की जाती है कि कोविड-19 की तरह इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी और इसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में इंसान ने बड़े बड़े वायरसेस और बैक्टीरिया को कंट्रोल किया है। एक ज़माना था जब मलेरिया से लाखों लोगों की मौत हो जाती थी, तो फिर मलेरिया की दवा आ गई। एक ज़माने में तो टीबी से लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये बीमारियां आती हैं, इनके साथ साथ ही इनकी अद्वियात भी डिस्कवर होती रहती हैं। तो इसलिए अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, अपने लैब्स करवाएं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाते हैं। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, खुद ब खुद इसने अपना साइकिल पूरा करके सही हो जाना होता है और आपको कोई किसी किस्म की एंटीवायरल लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इससे मुतल्लिक अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो लाजमी पूछिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और हम आपको उसका जवाब देंगे।